जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस भारत सरकार से और अपने शासन से, अपने प्रशासन से कि हम रेलवे के वो कर्मचारी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अगर बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं सैनिक, तो डेली हमारे भी ट्रैक मेंटेनर साथी, हमारे भी लोको पायलट साथी, हमारे भी रनिंग के साथी शहीद होने का काम कर रहे हैं। अपने कार्य को 100% देने में जल्द भी ये मांग है, हमारा भी ये है साहब कि हमको हमारे माइलेज पे बढ़ोतरी की जाए, हमारी जो पे कमीशन की रिपोर्ट है उसको जो डिलेट हो रही उसको वो किया जाए, हमारे जो सह साथी हमारे साथ में लोको पायलट पे चल रहे थे उनको हमारे साथ में देने का काम किया जाए, हमारे माइलेज को बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए और हमको कम से कम 5400 ग्रेड तक ले जाने का काम किया जाए। हम कोई आसमान के तारे मांगने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने हमें 2% ये देने का काम किया, मीडिया ने जबरदस्त निकालने का काम किया कि रेल कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, और हमारे मंत्री जी के 24% भत्ते बढ़ गए, महंगाई भत्ते गए, उसमें मीडिया ने दिखा दिया कि मामूली वृद्धि हो गई। ये विसंगतियां हमको समझ में आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी चीज का कोई अफसोस नहीं है। हम ईमानदारी से अपने काम को करना चाहते हैं। हम कहीं किसी को अगर कहीं कोई रिलीफ मिल रहा है, कहीं किसी को अगर कुछ उसकी प्रोन्नति हो रही है, अगर उसका हिसाब किताब बन रहा तो उससे हमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हम रेलवे के एम्प्लॉय जो ईमानदारी से अपना कार्य करने का काम कर रहे हैं, हमें अपनी वाजिब मांगे, हम आसमान से कोई तारे मांगने का काम नहीं कर रहे हैं, हम चांद और सूरज मांगने का काम नहीं कर रहे हैं, जो जायज मांगे। अभी हमारा पे कमीशन आ जाना चाहिए था, अभी हमारा पीएलबी बोनस जो हमको मिलता है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। धीमे धीमे चीजें घटती चली जा रही है और आज ये इतना प्रेशर आ चुका है कि हमारे जो युवा इस वक्त सर्विस में आ रहे हैं, मेरे जो साथी कलीग्स आए हुए हैं, 1-2 साल में वो बीमार हुए चले जा रहे हैं, वो बीपी के पेशेंट हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अनिद्रा का शिकार हो गए, कहीं कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस प्रतिस्पर्धा की जिंदगी में परिवार का बढ़ता बोझ, इस महंगाई का बढ़ता बोझ और उसमें हमारे ड्यूजर्स का कम मिलना, निश्चित तौर से ये कई चीजें हमें प्रभावित करने का काम कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं साथियों। रनिंग कमेटी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी। उन्होंने अपनी सिफारिश में जितने भी मुद्दे दिए हैं रनिंग के विरोध में उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे अभी तक 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो गाड़ियां चलती थी हाई स्पीड ट्रेन, उसमें अभी तक 2 पायलट हुआ करते थे। मान लीजिए एक किसी कारण से कुछ असहाय हो जाए तो यात्रियों की सुरक्षा समुचित होती रहे, इसलिए उसमें 2 लोको पायलट लगाए जाते थे। इस कमेटी ने ये सिफारिश दी है कि अब 2 लोको पायलट की जगह पर सिर्फ 1 लोको पायलट होगा और 1 सहायक लोको पायलट रखा जाएगा। साथियों, ये रेल कर्मचारियों के साथ साथ देश की जनता, यात्रियों के साथ भी, उनकी सुरक्षा के साथ भी धोखा है, क्योंकि कहीं न कहीं यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो रेल का चालक तो सफ़र करता ही करता है, उसके साथ साथ जो हजारों यात्री हैं जो दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता, जिनको हम वादा करते हैं कि उन्हें समय से और सुरक्षित पहुंचाएंगे, उसमें उनकी सुरक्षा को भी खतरा होता है। दूसरा, इस सिफारिश में कहा गया कि ईएमयू ट्रेन जो मेमो होती है, इलेक्ट्रिक मेमो, उसमें सिर्फ 1 पायलट होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। साथियों, बीच में कई बार एक घटना घटी, एक लखनऊ के पायलट थे, नाव से मेमो लेके आ रहे थे, रास्ते में उनको पैरालाइज टाइप में हो गया और वहीं गिर पड़े। ये तो कहिए कि गाड़ी चली नहीं थी, अन्यथा उसमें बैठे हुए सैकड़ों यात्री काल कवलित हो सकते थे। इसलिए ये निर्णय रनिंग स्टाफ के लिए खतरनाक तो है ही है, साथ साथ पूरे भारतवर्ष के यात्रियों और मुसाफिरों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। और तीसरा, पे कमीशन में ये कहा गया था कि 50% भत्तों में वृद्धि होने के बाद माइलेज रेट में स्वतः 25% की वृद्धि कर दी जाएगी, लेकिन डीए में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन माइलेज में वृद्धि नहीं की जा रही है। ये सरकार पूरी तरीके से रनिंग स्टाफ, वैसे देखा जाए तो कर्मचारियों के विरोध में, हर कर्मचारी के विरोध में है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का कुठाराघात रनिंग स्टाफ के ऊपर प्रशासन कर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। हमारे महामंत्री जी का जो भी निर्णय मिलेगा हम उसे
आगे करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को हमारी जायज मांगों को मानना पड़ेगा। श्री महोदय संसद भवन में बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि 2014 के पहले लोगों में एसी नहीं होते थे, अब एसी हैं। जो नए लोग आ रहे हैं 2-4 में हैं, लेकिन जो पुराने 80% लोग को हैं, सबकी हालत ऐसी है कि अगर आप सट के निकल जाइए तो आपके कपड़े फट जाएंगे। उनकी बात वो क्यों नहीं करते हैं? या तो उन लोगों को आप हटा दीजिए या उनमें भी लोग को एसी लगवा दीजिए। और एसी लगाना कोई साल 2 साल 10 साल का काम नहीं है। आज जो ट्रकें भी निकल रही नई, उनमें भी एसी लगाया जा रहा है। एक 800 मारुति कार जो सबसे सस्ती आती है, उसमें भी बिना एसी की वो कार नहीं आती है। लेकिन जो करोड़ों का इंजन है उसमें एसी नहीं लगाया जाता है। नेचुरल कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यास नहीं लगेगी। अभी जब मांग की गई कि हमको समय दिया जाए, आप 2 घंटे या 3 घंटे जो आप दे पावें, उसके 10 मिनट के लिए समय दे दीजिए, जिससे हम खड़े होकर के नेचुरल कार के से निवृत्त हो ले या कुछ खा पी ले। उसके लिए सरकार ने सीधा मना कर दिया है कि इसकी हमारे पास जरूरत नहीं है। उसूलों पे जो आचाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आचाए तो टकराना जरूरी है। तो तू जिंदा है तो फिर तेरा जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, ये बड़ी अजीबोगरीब ये विरोध प्रदर्शन है कि रनिंग के साथी जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य भूमिका ट्रेन को चलाने में होती है, फ्रंट स्टाफ जिसको लोको पायलट कहते हैं, और ट्रेन मैनेजर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट पद होता है पीछे। वो ट्रेन की एक अथॉरिटी होती है जो गार्ड सर्टिफिकेट, जो पैसेंजर्स को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। अगर आज ये विचलित है, अगर आज ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे में कहीं ना कहीं कोई काले बादल छाने का काम है। साथियों, है कि इनको लघु शंका भी नहीं डाला, इनको लंच टाइम भी नहीं लेना, तो क्या इसका मतलब हम इंसान नहीं रह गए? आपने हमारे अंदर फर्क पैदा कर दिया। तो ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ आप हमको प्रॉपर नींद लेने की बात करते हैं, एक तरफ हमारे रेस्ट हाउस में एसी लगाने की बात करते हैं, एक तरफ हमारे खाने की क्वालिटी चेक कराने की बात करते हैं, एक तरफ आप हमें व्यायाम करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप जिस ग्रेड से आए हो मैक्सिमम आपको 4200 से हम बाहर कर देंगे, आपको माइलेज में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपके बोनस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपके कैटेगरीज में आपके जो साथी आप जो अपने साथ पायलट को लेने जाना चाहते हो, आपके जो वरिष्ठ साथी उनको हम आपके साथ जाने नहीं देंगे, आपको हम अपने हिसाब से वर्किंग कैटेगरी में रखने का काम करेंगे, आपका माइलेज बढ़ने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है ये विसंगतियां आज उसी के तहत हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, वरना मुझे ये याद रहता और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे रनिंग के साथी सिर्फ मजबूती से और ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ से इस भारतीय रेलवे को 24 घंटे साथ चलाने का काम करते हैं। तो मैं तो बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि मैं रेलवे इंडस्ट्री का वो सिपाही हूं, और हमारे जितने भी साथी हैं सब ये सिपाही हैं जो ईमानदारी से कम संसाधनों में, कम स्टाफ में, कम छुट्टियों में सामाजिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए, अपने परिवार का बहिष्कार करते हुए, अपनी सेहत को न देखते हुए इस भारतीय रेलवे को प्रखरता से 24 घंटे साथ चलाने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी ईमानदारी हमारी कम नहीं? हमने तो वो भी सीन इस भारत सरकार को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने का काम किया कि कोविड-19 में जब लोग निकलने में भी लोग डरते थे, यहाँ तक कि लोग सब्जी धो के अपने घर में रख रहे थे, उस दौर में भी इस भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने, इस फ्रंट लाइन स्टाफ ने, इस रनिंग लाइन स्टाफ ने, इस हमारे ट्रैक मेंटेनेंस साथियों ने, एक एक करके सबने, जो भी सरकारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे कर्मचारी थे, सबने अपना अपना पूर्ण 100% वर्क इस गवर्नमेंट को देने का था। तो निश्चित तौर से मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस भारत सरकार से और अपने शासन से, अपने प्रशासन से, कि हम रेलवे के वो कर्मचारी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं सैनिक, तो डेली हमारे भी ट्रैक मेंटेनर साथी, हमारे भी लोको पायलट साथी, हमारे भी रनिंग के साथी शहीद होने का काम कर रहे हैं। अपने कार्य को 100% देने में जंगलों में चैन पुलिंग हो जाया करती है, रात हो या दिन हो या कड़ी तपिश हो या बारिश हो या ठंडक हो, उतरने का जिस पे कोई साहस नहीं कर पाता, यही फ्रंट स्टाफ, यही रनिंग स्टाफ उस चैन पुलिंग को ठीक करने का काम करता है। वो चाहे पुल हो, वो चाहे लाइन का कर्व हो, वो चाहे जंगलों में जानवरों का रास्ता हो, निश्चित तौर से आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इस भोजनावकाश पे आज इस प्रचंड प्रदर्शन में अपने महामंत्री जी के आह्वान पर ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेस के बैनर तले, लाल झंडे के तले भारत सरकार से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूं कि हम फ्रंट लाइन स्टाफ, हम रनिंग के स्टाफ
पूरी ईमानदारी दक्षता के साथ में अपने रिजल्ट को आपको देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी भी ये मांग है, हमारा भी ये है साहब कि हमको हमारे माइलेज पे बढ़ोतरी की जाए, हमारी जो पे कमीशन की रिपोर्ट है उसको जो डिलेट हो रही उसको वो किया जाए, हमारे जो सह साथी हमारे साथ में लोको पायलट में चल रहे थे उनको हमारे साथ में देने का काम किया जाए, हमारे माइलेज को बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए और हमको कम से कम 5400 ग्रेड तक ले जाने का काम किया जाए। मेरी इस भारत सरकार से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये फ्रंट लाइन का स्टाफ है हमको इसको तो बहुत ही खुश रखना है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन है, ये करोड़ों यात्रियों को लेकर के दिल्ली चलने का काम करेंगे। अगर इनकी सेहत से इनको मेंटल डिस्टर्ब किया जाएगा तो हमें ऐसा महसूस होता है कि देश की 2.5 करोड़ जनता जो अपने गंतव्य तक ईमानदारी से पहुंच रही है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब भी हो सकता है।